नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास। सभी फौजी भाइयों को राम राम। दोस्तों, मेरे चैनल पे अक्सर मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो मेरे अनुभव के आधार पर बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहिए। और अक्सर 90% लोग ये गलती करते हैं। ये गलती शायद मैंने भी की हो। इस गलती का परिणाम ये होता है कि हमें बैठे बैठे टेंशन मिल जाती है ना, हमारी टेंशन, हमारी परेशानियां शुरू हो जाती है। और ये अक्सर हो जाता है। तो ये क्या परेशानी है, ये क्या काम है जो हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद मेरे अनुभव के आधार पे ये जो बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, पर छोटे से ही इसमें आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। दोस्तों, जब हम रिटायरमेंट के वक्त हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, और ये दूसरी बार इतना बड़ा अमाउंट शायद ही हमारे अकाउंट में आ जाए या हमारे पास आ जाए। हम लोग उस समय नासमझी के कारण या अज्ञानतावश या हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो हम अक्सर ये गलती करते हैं। और वो गलती है कि हमारे पैसे 3 साल या 4 साल के अंदर ही 80% खर्च हो जाते हैं। 80% लोगों के पैसे खर्च हो जाते हैं और बचते 20 या 30%। तो वहां पे खर्च कैसे हो जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि आप फालतू खर्च कर देते, पर अक्सर हो जाते हैं। और वो कारण क्या है कि हमारे फौजी आदमी रिटायरमेंट के बाद जाते ही घर बनाते हैं। और घर बनाने का जो काम है वो डेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अगर आप कितना भी घर में पैसा लगाओ, वो ज़्यादा लग जाएगा, खर्च ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख का टारगेट लिया तो 20-25 लाख तक जाएगा। और ऐसे समय रिटायरमेंट का पैसा हमारे घर में लग जाता है। घर बन गया, एक एसेट बन गई, तो उससे हमारे को कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, इनकम नहीं होती। और हमारे को रिटायरमेंट के बाद 2-3 साल तक तो इनकम बहुत जरूरी है। हमारा इन्वेस्टमेंट डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पैसे कहीं खर्च नहीं हो जाते, पर मकान बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। मकान बनाइए, पर 2 या 3 साल के बाद जब आप सिविल में स्टेब्लिश हो गए, जब आपको अनुभव आ जाएगा, पैसे रहेंगे, तो आप कुछ भी करो। आप सिविल में 2-3 साल वेट करो, इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट लो, स्टेब्लिश हो, उसके बाद मकान बनाओ। तो मकान बनाने में मेरे समझ से एकदम जाते बरोबर ही खर्च करना, इन्वेस्टमेंट करना गलत है। इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, ये गलती आपने कर दी होगी तो दूसरे को बताएं कि ऐसी गलती ना करें। हमारे ही पूर्व सैनिक भाई है, उनको हमारा फर्ज में बताना, हमारे अनुभव के आधार पर वो सीखेंगे। और जो अभी सैनिक रिटायरमेंट हो रहे हैं या उन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है, तो जरूर इसको देखिए, सोचिए और विचार करिए। उसके बाद आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।